हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध सूचक अव्यय। तो प्रीपोजिशन वे वर्ड होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले आकर दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशन। तो इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रपोजिशन। तो ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार कुछ ही का अध्ययन करेंगे। तो पहला है इन। तो जब कोई वस्तु किसी चार दीवारी के अंदर होती है तो वहाँ पे प्रयोग होता है इन का। जैसे बिल्ली कमरे में है, तो पहले से ऑलरेडी वो प्रेजेंट है वहाँ पर, तो द कैट इज इन रूम, तो वहाँ पे क्या लगेगा? इन। तो इन का प्रयोग वहाँ पर होता है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो आई एम इन दिल्ली। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो आई एम इन दिल्ली, ऐसे बनेगा। इनका प्रयोग तब होता है जब पहले से ही वस्तु उपस्थित हो वहां पे, तो फिर क्या उसका प्रयोग होता है? इनका। दूसरा इनटू। इनटू का प्रयोग जब होता है जब वस्तु मोशन में चार दीवारी के अंदर जाती है, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? इनटू। जैसे अध्यापक क्लास में आए, तो द टीचर केम इनटू क्लास। तो ये क्या है? गति की स्थिति। जब गति की स्थिति होती है और में का अर्थ होता है, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? इनटू का। और जब गति की स्थिति ना हो, स्थिरता हो, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? इन का। तीसरा एबव। एबव होता है ऊपर का। जब दो वस्तुओं में थोड़ा डिफरेंस हो, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? ऑन का। जैसे सर के ऊपर पंखा है, तो पंखे और सर में कितना थोड़ा डिफरेंस है, तो द फैन इज एबव हेड, तो वहां पे एबव का प्रयोग करेंगे। तीसरा बिटवीन। तो इनका अर्थ होता है बिटवीन का के बीच में, और इसका भी एमोंग का भी के बीच में। तो बिटवीन का प्रयोग जब करते हैं जब दो वस्तुओं के बीच कोई चीज हो, तो किसका प्रयोग होता है? बिटवीन का। एमोंग का जब बहुत सारी वस्तुओं के बीच एक चीज हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? एमोंग का। जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच क्या है? नोएडा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच क्या है? नोएडा। तो द नोएडा इज बिटवीन दिल्ली एंड यूपी। तो ये क्या है? दो वस्तुओं के बीच एक जब चीज होती है, तो किसका प्रयोग होता है? बिटवीन का। और जब बहुत सारी वस्तुओं के बीच, जैसे बर्तनों के बीच एक कटोरा है, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? एमोंग का। द बॉल इज एमोंग द डिशेज। अब ऑन टू का प्रयोग जब करेंगे जब कोई वस्तु किसी जगह से मोशन में दूसरी जगह जाए, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? ऑन टू का। जैसे बिल्ली टेबल पर कूदी, तो कूदी तो स्थिति अपनी बदलकर दूसरी स्थिति पर पहुंची, तो वहां पे लगाएंगे ऑन टू का प्रयोग। जैसे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। जब नीचे स्थिति से ऊपर की तरफ जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑन टू का। ओवर का जब करते हैं जब कोई वस्तु असीमित ऊपर हो, तो फिर किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का। जैसे मेरे सर के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हवाई जहाज उड़ रहा है तो लिमिटेशन ऊपर है इसकी, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? ओवर का। तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर जा रही हैं, तो योर टॉक्स आर गोइंग ओवर माई हेड, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ओवर का। नेक्स्ट टू का प्रयोग होता है के बगल में, बिल्कुल सटीक बगल में हो, तो फिर किसका प्रयोग होता है? नेक्स्ट टू का। जैसे राम मेरे घर के बगल में रहता है, बिल्कुल पास में ही, तो या ये सकता है कि राम मेरे पड़ोस में रहता है, तो राम लिव्स नेक्स्ट टू माई डोर, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? नेक्स्ट टू का। और बिसाइड का भी होता है इसमें, तो बिसाइड का जब लगाते हैं जब थोड़ा एक दो घर छोड़ के हो, तो वहां पे बिसाइड का। अराउंड, चारों ओर। अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? अराउंड का। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, चारों तरफ। टू वर्ड्स होता है की ओर, किसी वस्तु की ओर आना या जाना, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? टू वर्ड का। जैसे राम घर की ओर आ रहा था, तो राम वाज कमिंग टूवर्ड्स होम। 10वां है बिहाइंड।
बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, जैसे वह मेरे घर के पीछे रहता है तो ही लिव्स बिहाइंड माई होम, तो वहां पे बिहाइंड का प्रयोग होता है, बिहाइंड माने के पीछे। आगे नंबर 11 डाउन, डाउन माने नीचे की ओर आना, जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं या किसी वस्तु से नीचे उतरते हैं तो फिर किसका प्रयोग होता है, डाउन का। जैसे वह सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो ही वाज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, अप ऊपर की ओर, वह पेड़ पर चढ़ रहा था, ऊपर की ओर चढ़ना, तो ही वाज क्लाइंबिंग अप ट्रीज, तो वह पेड़ पर चढ़ रहा था, पेड़ ऊपर के लिए क्या लगाएंगे, अप। ऑन, जब दो वस्तुओं के बीच में कोई भी इसमें डिफरेंस अंतर ना हो तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। जैसे राम सड़क पर टहल रहा था तो राम वाज वॉकिंग ऑन द रोड, क्योंकि जब अंतर नहीं है तो किसका प्रयोग होता है, ऑन का। आगे अंडर, तो अंडर का प्रयोग जब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, पहले से ही प्रेजेंट हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का। जैसे जो बिल्ली टेबल के नीचे है तो द कैट इज अंडर टेबल, समझ रहे हो, द कैट इज अंडर द टेबल। और कहें, अगर यही कहें कि बॉल सोफे के नीचे गई तो फिर किसका प्रयोग होगा, बॉल सोफे के नीचे गई, तो फिर करेंगे बिलो का, समझ रहे हो। अब क्योंकि जब इस रनिंग में हो तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का। तो और बिलो का अर्थ, बिलो का और प्रयोग कहाँ करते हैं, जब के नीचे इसमें थोड़ा डिफरेंस हो, जैसे मेरे घर के नीचे एक चाय की दुकान है तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का। तो मेरे घर के नीचे एक चाय की दुकान है तो ए टी स्टॉल इज बिलो माई होम, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, बिलो। ऑफ, ऑफ होता है किसी वस्तु से नीचे जाना या किसी वस्तु से हटना, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। जब एक सतह से वस्तु नीचे गिर जाती है तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। जैसे टेबल से फोन गिरा तो द फोन फेल ऑफ टेबल, क्योंकि फोन कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, बीच में तो लगेगा नहीं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो द लीफ फेल ऑफ द ट्री, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। अवे फ्रॉम, तो अवे फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, अवे फ्रॉम का जब प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु मोशन की अवस्था में दूर जाए। जैसे राम घर से भाग रहा था तो राम वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, रनिंग अवे, मतलब दूर जाना, स्थिति मोशन की स्थिति है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, रनिंग अवे। इन फ्रंट के सामने, किसी वस्तु के सामने, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट का। जैसे मेरे घर के सामने एक गड्ढा है तो देयर इज ए पिट इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने एक गड्ढा है तो देयर इज ए पिट इन फ्रंट ऑफ माई होम। और फार फ्रॉम का होता है जब कोई वस्तु पहले से ही दूर हो, जैसे दिल्ली मुंबई से दूर है तो दिल्ली कहाँ है, मुंबई से दूर, तो दिल्ली इज फार फ्रॉम मुंबई। इतना ही अध्ययन करेंगे 10 और 12th के लिए, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सब्सक्राइब करें चैनल। देखो एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन की, एक्सरसाइज फर्स्ट है इसकी, राम लिव्स अब इंडिया, तो इनटू एट किसका प्रयोग होगा इसमें, तो जब इंडिया भारत की देश की बात हो रही है तो राम लिव्स रहता है कहाँ, इनटू जब मोशन में हो तब वस्तु के लिए लगाते हैं, लेकिन क्या है ये स्थिर, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इन। सी लिव्स शास्त्री नगर मेरठ, मेरठ की स्पेलिंग होती है MERUT, तो सी लिव्स। अब जब किसी वस्तु, किसी ऐसी चीज की बात की जाती है जिसमें से वो उत्पन्न होती है तो वो किसका प्रयोग करते हैं, एट का। जैसे सी लिव्स, मेरठ एक जिले का नाम है और वहां से एक छोटी जगह का नाम है, तो यहाँ पे एट और यहाँ इन, सी लिव्स एट शास्त्री नगर इन मेरठ। अब जैसे कि मैं भारत के
जटौली गांव में रहता हूं, तो आई लिव्स एट जटौली इन इंडिया। तो डिवाइड, अब दूसरा देखो, डिवाइड दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, किन में, राघव और मानस में। तो दो वस्तुओं की बात हो रही है, तो दो वस्तुओं के बीच के लिए कहां लगाते हैं, between। between इज यूज्ड डिवाइडेड टू थिंग्स। तो दो वस्तुओं को बांटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, between का। अब ये है, गर्ल वाज सिटिंग इन द पार्क, इन टू द पार्क या एट द पार्क। तो जो लड़कियां हैं वो बैठी थी, तो बैठी थी तो पहले से ही बैठी हैं, तो इन द पार्क। द लॉयन फेल, जो शेर है वो गिर गया, द वेल, कुएं में। तो वो गिरा, तो मोशन की स्थिति होगी, तो फिर क्या लगाएंगे, इनटू। द लॉयन फेल इनटू द वेल, WELL, वेल माने कुआं। तो जो शेर है वो कुएं में गिर गया, तो इनटू द वेल। अब देखो, देयर इज ए बॉल, एक कटोरा है, द डिशेज, बर्तनों के बीच। तो बर्तन कितने हैं, बहुत सारे, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, एमोंग। तीसरा, द कैट जंप्ड, अब जो बिल्ली है वो कूदी, टेबल पर। तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन द टेबल।